Hello everyone, welcome to it Adam. Today we will talk about the remaining part of the binomial theorem. तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे। तो बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग जनरल टर्म पढ़ लिए थे। जनरल टर्म के बाद उस पर 4 एग्जाम्पल भी कर लिए थे। अब आई थिंक वो आपको जनरल टर्म के बारे में पता चल गया और जनरल टर्म अच्छे से आ भी गया होगा। अब उसमें a प्लस बी के होल पावर n लिखा हुआ है, उसके एक्सपेंशन में मिडल टर्म पूछ लेता है। ठीक है, मिडल टर्म का मतलब एकदम बिल्कुल बीचों बीच वाला मध्य टर्म पूछ लेगा। ठीक है, क्या होगा तो वो डिपेंड करेगा। अगर a प्लस बी का होल पावर n लिखा हुआ है तो n पे डिपेंड करेगा n कैसा है। n अगर इवन होता है तो उसके लिए मिडल टर्म क्या होगा। अगर n जो लिखा हुआ है वो अगर ऑड है तो उसके लिए मिडल टर्म क्या होता है। तो हम लोग बात करेंगे, अगर a प्लस बी का होल पावर n लिखा हुआ है अगर वो इवन होता है, हमको ये पता है कि अगर a प्लस बी का पावर अगर n लिखा हुआ है तो टोटल टर्म क्या होता है n प्लस वन। जितना भी पावर होता है उससे एक ज्यादा टर्म उसमें होता है। तो अब हम जो पावर लिखा होता है उस पर कमेंट नहीं करते, उसके अनुसार मिडल टर्म नहीं बताते हैं, हम टोटल टर्म के अनुसार मिडल टर्म लिखते हैं। ठीक है, तो टोटल टर्म जैसे a प्लस बी की पावर n लिखा हुआ है, अगर n इवन नंबर है तो टोटल टर्म कितना होगा n प्लस वन। अगर n इवन है तो n प्लस वन क्या होगा, ऑड होगा। जैसे मान लो पावर 2 लिखा हुआ, 2 इवन है, उसमें एक ज्यादा, टोटल का टर्म कितने होंगे, 3 टर्म होंगे। 3 कैसा लिखा हुआ है, ऑड है। ऑड होता है तो उसके लिए मिडल टर्म कुछ अलग होता है। अगर वही पावर अगर ऑड होता, पावर ऑड लिखा हो तो उसमें एक ऐड करोगे, टोटल नंबर टर्म ऑफ कैसा हो जाएगा, इवन हो जाएगा। जब इवन होता है तो उसके लिए मिडल टर्म 2 होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसके बारे में क्या क्या है। मिडल टर्म के बारे में देखते हैं। ये हिंदी बोलते हैं मध्य पद। कि कैसा मध्य पद, a प्लस बी के पावर में। ठीक है ना, तो लिखते हैं द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी के पावर n इज क्या होगा। अब देखो a प्लस बी के होल पावर n लिखा हुआ है, इसका एक्सपेंशन में मिडल टर्म क्या होता है। अब डिपेंड करेगा किस पे, a प्लस बी का जो पावर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें 2 कंडीशन है। तो पहला कंडीशन क्या है, इफ n इज इवन। देखो अगर n इज इवन है, अब देखो यहाँ क्या है, द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन क्या, a प्लस बी के पावर n इज n प्लस वन टोटल टर्म हो जाएगा। सिंस n इज इवन, अगर n क्या है, इवन है, सो n प्लस वन इज ऑड। ऑड का मतलब क्या होगा, विषम। n प्लस वन कैसा हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अगर n इवन सम संख्या लिखा हुआ है तो n प्लस वन क्या होगा, विषम होगा। ठीक है, विषम। देयरफॉर द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन इज क्या होगा, लिख लेंगे मिडिल टर्म इज इक्वल टू क्या होगा, मिडिल टर्म n। टोटल टर्म कितने, n प्लस वन इतना है, इसमें एक और ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यही वाला जो टर्म होगा उसको निकाल लेंगे, वही उसका मिडिल टर्म होगा। तो देखो एक और एक को जोड़ेंगे कितना होगा, या इसको इधर लिख लेते हैं, n प्लस कितना हो गया, 2/2 के पावर कितना हो गया, n, सॉरी ये th, ये वाला इतने वाला टर्म हो गया। अभी इस 2 से इसमें एक बार डिवाइड कर दे, एक बार इसमें, इधर डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, n/2 प्लस का 1th टर्म, ये उसका क्या होगा, मिडल टर्म होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग डायरेक्ट अगर ऐसा पूछे a प्लस बी के पावर n लिखा हो, इसका मिडल टर्म पूछे तो किसको देखेंगे, n को। n कैसा लिखा, अगर n इवन लिखा होगा तो क्या करेंगे, इसमें 2 का डिवाइड करके उसमें एक ऐड कर देंगे। देखो इधर n/2 यानी n में 2 का डिवाइड करके एक ऐड कर दिए, तो वो वाला जो टर्म आएगा वही उसका क्या होगा, मिडल टर्म होगा। कब, जब पावर कितना लिखा हुआ है प्लस बी के पावर n, जो n लिखा हुआ वो कैसा होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है,
अगर यही a प्लस बी के पावर n अगर n ऑड नंबर लिखा होता, इसके दो मिडिल टर्म निकल के आते। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लें, उसके बाद इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं उसका अगर पावर क्या होता है, ऑड होता है तो कितना आता है। ठीक है, नोट करें करके इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाए तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो आइए हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मिडिल टर्म पे जब पावर कितना लिखा होता है, एग्जांपल में देखो जैसे लिखा हुआ है x प्लस 2y के पावर 6 लिखा हुआ है। ठीक है, बोला इसका फाइंड मिडिल टर्म, मध्य पद निकालना है किसके, x प्लस 2y के एक्सपेंशन में मिडिल टर्म निकालना है। तो देखिए पहले इसके पावर को देखते हैं, पावर कैसा है, पावर कैसा दिखता है, 6 है। 6 कैसा लिखा हुआ, इवन है। अगर पावर इवन होता है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 7। अब 7 कैसा है, देखो ये इवन है तो ये कैसा हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। टोटल नंबर टर्म ऑड हो गया। अब ये ऑड के बेसिस पे इसका मिडिल टर्म निकालेंगे, तो मिडिल टर्म लिखेंगे, मिडिल टर्म क्या लिखेंगे, मिडिल टर्म। अगर टोटल नंबर पे कर रहे हो तो इसमें एक ऐड करोगे, 7 प्लस 1 और 2 से डिवाइड कर दोगे, 7 और 1 ऐड करो कितना होगा, 8। 8 में 2 का डिवाइड करो कितना आएगा, फोर्थ टर्म। कौन सा टर्म आएगा, फोर्थ टर्म। अगर फोर्थ टर्म जो निकालोगे वही उसका क्या होगा, मिडिल टर्म। या तो मिडिल टर्म और निकालना चाहो डायरेक्ट ऐसे एक ऐड नहीं करना चाहते हो तो मिडिल टर्म, या ऐसे करके क्या करोगे, देखो ये जो टोटल 6 लिखा हुआ है, 6 में क्या करोगे, 2 का डिवाइड करके एक ऐसे ऐड कर दोगे। देखो 6 में 2 का भाग करो कितना आएगा, 3। ये 3 हो गया और प्लस का ये 1 है, तो कौन सा टर्म आ गया, फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म निकाल लो। हमको देखो T4 निकालना है, T4 निकालना है तो हम जानते हैं T4 को कैसे लिख लें, T3 प्लस 1 लिख लेंगे, क्योंकि हमको क्या TR1 प्लस 1वां पद कैसे लिखते हुए, NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r, हमेशा ये लिख लेना। अब हमको इसी के रूप के T4 निकालना है तो r प्लस 1 के रूप का बनाना है, तो 4 कैसे बनेगा, 3 में एक ऐड करोगे तो 4 बन जाएगा। ठीक है, r की वैल्यू क्या मिल गई, 3। अब यहाँ पे रख लो, अब इसको कंपेयर भी कर लो, a प्लस बी के पावर, तो क्या मिलेगा, a की वैल्यू क्या मिल रहा है, a की वैल्यू x, b की वैल्यू क्या दिख रहा है, 2i, और n की वैल्यू क्या दिख रहा है, n की वैल्यू दिख रहा है 6। ठीक है, तो अब इस पे रख लो, तो यहाँ पे r की वैल्यू 3 रखोगे तो कितना मिलेगा, 4। n की वैल्यू कितना है, 6। c r की वैल्यू क्या लिखे हुए यहाँ पे 3, तो 3 हो गया। a की वैल्यू क्या दिख रहा है, x, तो x की पावर क्या मिलेगा, देखो इधर n की वैल्यू 6 में से 3 घटाओ कितना मिलेगा, 3 इंटू का b की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 2i, पावर क्या है r, r की वैल्यू कितना है, 3, तो ये लिख लोगे 3। ये हमारा कौन सा हो गया, फोर्थ टर्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं फोर्थ टर्म चाहे मिडल टर्म। ठीक है, यही फोर्थ टर्म कौन सा टर्म है, इसी को बोलते हैं क्या, मिडल टर्म। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, कोई सा भी अगर अलजेब्रिक इक्वेशन देगा उसका पावर कितना लिखा हुआ है, इवन है कि ऑड है, उसके बेसिस पे उसका मिडिल टर्म निकलता है। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लें। अब हम देखते हैं जब उसका पावर कैसा हो, ऑड हो, तो उसके मिडिल टर्म कैसे कैसे निकालते हैं, नोट कर लें। तो इसको रफ करते हैं। हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चाँद, हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चाँद। पहले बात करते हैं a प्लस बी के पावर n के एक्सपेंशन में अगर पावर कैसा होता है, ऑड होता है, तो उसके लिए मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। सेकेंड केस है, लिखते हैं इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी के पावर n
इफ n इज ऑड, ये n कैसा है, ऑड है। जब ऑड है तो क्या लिखेंगे, इफ n इज ऑड देन n इज ऑड देन n प्लस वन इज क्या होगा, इवन। अगर पावर कैसा है, विषम है, तो टोटल टर्म कितना होगा, पहले पावर n है तो टोटल टर्म n प्लस वन होगा, तो n कैसा होगा, n प्लस वन कैसा होगा, इवन होगा। देन देयर will be two middle term, there will be two middle term in the expansion, क्या होगा मिडिल टर्म, दो मिडिल टर्म कौन कौन सा होगा, क्या करेंगे, इसमें एक ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करके डिवाइड कर दिए, एक तो ये टर्म हो गया, एंड एक क्या होगा, देखो ये जितना आया है उसमें फिर n प्लस वन बाई टू जितना आया, अब ये जितना आएगा उसमें फिर प्लस वन करोगे ऐसे, फिर ये वाला टर्म हो गया, ठीक है, ये दो हमारे पास मिडल टर्म है, ठीक। द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन कितना हो गया, n प्लस वन बाई टू, टीएस टर्म हो गया एंड n प्लस वन बाई टू, ये तो ऐसे था, ये जो निकल गया उसमें एक ऐड कर दोगे तो ये मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं, x माइनस टू आई के पावर सेवन लिखा हुआ है, सेवन कैसा है, पावर जो लिखा हुआ है सेवन कैसा है, ऑड है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, सात, तो ये है और इसमें एक ऐड करोगे तो टोटल नंबर टर्म कैसा है, एट, एट कैसा है, इवन नंबर है, इवन है, कैसा है, इवन है, इवन है, तो मिडिल टर्म कितने निकल के आएंगे, दो मिडिल टर्म निकल के आएंगे, कैसे, देखो फर्स्ट मिडिल टर्म कैसे होएगा, मिडिल टर्म निकालेंगे, क्या करेंगे, देखो या तो ये 8 अगर इसको ले रहे हो, या तो पहले देखो, पहले अगर इसको लेके पावर को डायरेक्ट लोगे, 7 लिखा हुआ है, 7 में एक ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, एक तो ये वाला टर्म होगा, एंड दूसरा क्या होगा, देखो ये 7 प्लस एक ऐसे ही रखोगे 2, फिर प्लस एक ऐसे ऐड करोगे, ये वाला टर्म होगा, देखो 7 में एक ऐड करोगे 8, 8 में 2 का डिवाइड करोगे, कौन सा होगा, फोर्थ टर्म एक तो होगा, एंड एक कौन सा होगा, 7 में एक 8, देखो 8 में ये 2 से डिवाइड करोगे 4 और एक ऐड करोगे फिफ्थ टर्म होगा, ठीक है। तो अगर पहला निकाल ले दूसरा उसमें एक बढ़ा दोगे तो वो होगा चौथा, और पांचवा इसका क्या होगा, मिडल टर्म होगा, ठीक है। और देखें अगर इसके बेसिस पे नहीं निकाल रहे हो, टोटल टर्म के बेसिस पे निकाल रहे हो, तो इसका दो मिडल टर्म क्या क्या होगा, देखो ऐसे ही मिडल टर्म पहला क्या है, टोटल 8 है ना, तो 8 में 2 का डिवाइड करोगे कितना होगा, एक तो फोर्थ टर्म आ गया, एंड एक क्या होगा, फोर्थ टर्म आ गया, एंड लिखोगे, फोर्थ में एक ऐड करोगे, क्या मिलेगा, फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म कब, जब अगर a प्लस बी के पावर जो लिखा होता है अगर वो कैसा होता है, ऑड होता है, तो उसके दो मिडल टर्म आते हैं, अगर पावर इवन होता है तो उसके एक मिडल टर्म आते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से समझ ले और ध्यान दे इसको कि पावर अगर इवन है तो कितने मिडल टर्म आएंगे, एक मिडल टर्म, क्यों, क्योंकि अगर उसका टोटल टर्म देखेंगे तो n प्लस वन हो जाएगा, जो कैसा है, ऑड है, ऑड ऑड लिखा हुआ है तो उसके एक मिडल टर्म होते हैं, टोटल टर्म अगर ऑड लिखा हुआ ऑड है तो वन मिडल टर्म होता है, अगर उसका टोटल टर्म कैसा इवन है तो दो मिडल टर्म होते हैं, दो मिडल टर्म कैसे निकालते हैं ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको नोट कर लें अच्छे तरीके से, फिर हम लोग क्या करते हैं, इस पे न्यूमेरिकल कुछ कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसको नोट करें। तो आइए मिडिल टर्म से रिलेटेड एक सवाल हम लोग कर लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, देखो क्या है, अच्छे से देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा, क्या है, प्रूव करना है, सो दैट the middle term in the expansion of 1 plus x के पावर 2n is 1.3.5 डॉट डॉट करके 2n माइनस का 1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू में 2 के पावर n इंटू x के पावर n, where n is a positive integer,
ये सवाल दे रखा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, सो दैट दिखाना है हमको द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, मतलब इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म, जो मिडिल टर्म है कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो बहुत सिंपल सा है, जब भी हमको मिडिल टर्म के बारे में बात करता है तो हम तुरंत क्या करते हैं, जो भी दे रखा है अलजेब्रिक के उसका पावर को देखते हैं, ठीक है। उसका पावर कैसा लिखा हुआ है, इवन है कि ऑड है। तो पावर 2n लिखा हुआ है, अगर इसमें 2 का डिवाइड करूंगा 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब क्या है 2n कैसा होता है, इवन होता है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन इसका देखते हैं। प्रूफ करना है हमको इतना, और कैसे मिडिल टर्म उसका निकालते हैं। तो पहले उसका मिडिल टर्म देखते हैं क्या आता है। तो 1 प्लस एक्स के पावर क्या लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है हमको, ठीक है ना, गिवन है। अब इसका मिडिल टर्म क्या होएगा, अब 2n कैसा है, 2n इवन है, 2n कैसा है, इवन है। जब ये पावर इवन होता है तो उसके कितने मिडिल टर्म आते हैं, एक मिडिल टर्म आता है। कैसे, अब टोटल नंबर ऑफ टर्म देखेंगे तो कितना होगा, इसमें एक और ऐड करेंगे, 2n प्लस 1 टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मिडिल टर्म निकालना है, तो अगर ये दिया है, चलो मैं लिख लेता हूं इसको, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 2n तो पावर है, इसमें एक ऐड कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हो गया, ठीक है। अब इसके बेसिस पे मिडिल टर्म निकाल सकते हो, उसके बेसिस पे मिडिल टर्म निकाल सकते हो। देखो मिडल टर्म क्या होएगा, ये तो इसमें देखो, इसमें क्या करते हैं 2 का डिवाइड करते हैं, एक ऐड कर लेते हैं, जो ये वाला टर्म आता है वही उसका क्या होता है, मिडिल टर्म। 2 से 2 कट गए, यहाँ बचेगा क्या, n, यानी n प्लस 1, n प्लस 1वां टर्म जो है इसका क्या है, मिडिल टर्म है। इसके एक्सपेंशन का n प्लस 1वां टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म। या तो इसके बेसिस पे निकालोगे मिडिल टर्म, या कर लेते हैं, आपको एक ही दोनों में से करना है, चाहे इसके थ्रू करे चाहे इसके थ्रू करे, ठीक है। मिडिल टर्म क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म जितना दे रखा है 2n प्लस 1, इसमें क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे और पूरे में 2 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, 2n और एक मिलके 2, तो 2n प्लस का 2 हो गया अपॉन का 2, दोनों में से 2 कॉमन लेंगे या 2 से दोनों में डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ से इसको डिवाइड करूंगा यहाँ n मिलेगा, इस 2 को करूंगा 2 से तो 1 मिलेगा, तो n प्लस 1 टर्म आ गया, ठीक है। इसके लिए भी दोनों का देखो सेम दिख रहा है। अब हमको n प्लस 1वां टर्म लिखना है, n प्लस 1वां टर्म लिखना है कब, हमको जनरल फॉर्मूला पता है कि टी आर प्लस 1वां टर्म क्या होता है, एन सी आर ए के पावर n माइनस का r इंटू बी का पावर r। ये हमारा क्या है, जनरल टर्म। क्या होता है, जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म ये होता है। अब हमको क्या करना है, n प्लस 1वां टर्म लिखना है, यही क्योंकि मिडिल टर्म है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करें तो इसके इक्वल आना चाहिए, यही हमको बोल रहा है उसमें, तो ये लिखना है। अब देखो n प्लस 1 ये ऐसा बनाना है, t n प्लस 1वां टर्म लिखना है, तो देखो क्या होगा, जनरल टर्म ये है, हमको ये बनाना है, तो r की जगह मैं क्या रख दूं कि ये t n प्लस 1 बन जाए, r की जगह मैं क्या कर लूंगा, n रख लूंगा, r की जगह n रखूंगा तो हमारा क्या बन जाएगा, t n प्लस 1वां टर्म बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इससे कंपेयर कर लेते हैं, a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, इससे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या दिख रहा है 1, और b का वैल्यू क्या दिख रहा है x, और n की वैल्यू क्या दिख रहा है, n इक्वल टू क्या दिख रहा है 2n। ये ऐसा नहीं सोचोगे ये पावर वाला है, ठीक है ना, पावर वाला n के इक्वल टू कितना दिख रहा है 2n, ये नहीं करोगे, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा वाला यहाँ भी काट दें, ऐसा नहीं है। ध्यान देंगे कि ये जो n है क्या पावर वाला n है, ठीक है ना, पावर कितना दे रखा है 2n लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग रखेंगे तो टी एन प्लस 1 लिखेंगे। अब यहाँ क्या होगा, r की जगह n की जगह 2n रखोगे, c r की जगह क्या लेना है n, तो n हो गया, a की जगह क्या लेना है 1, 1 के पावर 2n में से n को घटा लोगे, फिर क्या करना है, देखो b की जगह कितना लिखा हुआ x, तो x लिख लोगे, r की जगह क्या लेना है r, तो n लेना है तो n ले लोगे, ये हो गया हमारा। अब देखो 2n cn लिखा हुआ, 1 के पावर कुछ भी होता है उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x पावर n, तो t n प्लस 1 हो गया, ये मिडिल टर्म है, ठीक है। तो 2n cn, फिर ये 1 हो गया, x के पावर n हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, इसका एक्सपेंशन करना है, किसके थ्रू, जो कॉम्बिनेशन पढ़े थे उसको 2n cn को क्या करना है, अभी इसको हमको सॉल्व करना है और x के पावर n ऐसे रहने देना है। तो देखो इधर लिखते हैं क्या हो जाएगा, देखें यहाँ लिखा हुआ है tn प्लस 1वां टर्म, देखो 2n cn लिखा हुआ है, तो 2n cn को पहले लिखते हैं n 2n फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखोगे, जो नीचे ये n है तो इसको क्या करते हैं अरेंजमेंट करते हैं, फिर 2n में से n को घटाते हैं तो ये भी क्या आएगा n फैक्टोरियल, और x की पावर n जैसे का तैसा रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो
इसको तो हम इसकी तरह नहीं बना सकते, लेकिन इसको इसकी तरह बना सकते हैं। कैसे? देखो 2n फैक्टोरियल का मतलब है कि 2n कहाँ तक मल्टीप्लाई करते जाओगे जब तक 1 आ जाए, 2n फिर 2n माइनस 1 2n माइनस 2 ऐसे करते करते कहाँ तक 1 तक। ठीक है, तो पहले 2n इंटू का 2n माइनस का 1, फिर 2n माइनस का 2, फिर 2n माइनस का 3, फिर 2n माइनस का 4, ऐसे करते करते जाएंगे कहाँ तक? देखो कहाँ तक? 4 3 इंटू में है 4 3 2 इंटू 1 ऐसा होगा। अपॉन क्या लिखोगे? ये क्या लिखा था? n फैक्टोरियल, और इधर क्या लिखोगे? n फैक्टोरियल। इधर क्या आएगा? इंटू में था x के पावर n, ऐसा था। ठीक है, अब इसका 2n cn का ये क्या कर लिया? एक्सपेंशन कर लिया, ऐसा हो गया। फैक्टोरियल के बारे में जानते हैं, फैक्टोरियल का मतलब होता है अगर n फैक्टोरियल लिखा होता है n नेचुरल नंबर का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ठीक, तो ऐसा लिख लिया। अब देखो इसमें ध्यान देना है कुछ, क्या चीज ध्यान देना है कि देखो 2n ये और ये एक साथ, ये एक साथ, क्योंकि सब में दो दो दिख रहा है, दो दो कॉमन। तो देखो यहाँ पे मैं इसको लूंगा अगर ऐसा 2n इंटू का 2n माइनस का 2, फिर 2n माइनस का 4, ऐसे करता जाऊंगा, ऐसे करता जाऊंगा। ठीक है, और फिर देखो लास्ट में क्या आएगा? 4 2 4, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल वाले 2 को जिसमें कॉमन लेना है इसको एक साथ ले लें, इसको एक साथ ले लें, और देखो इसको 2n माइनस 1, फिर यहाँ क्या दिख रहा है? 2n माइनस 3 2n माइनस 3, फिर ऐसे करते करते कहाँ देखो 5 3 5 इंटू 3 इंटू का 1, ऐसा ये ऑड है। इंटू क्या लिखा पूरा, ऐसा डिवाइड करो किसका? n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, दो हो गए, और यहाँ क्या लिख लोगे? x के पावर n लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है? देखो इसमें भी दो कॉमन है, इसमें भी दो कॉमन, इसमें भी दो कॉमन, सब में दो दो कॉमन दिख रहा है। सब में अगर दो कॉमन लिखे कितनी बार? n बार, क्योंकि 2n लिखा हुआ है तो n इवन होंगे और n ऑड होगा। ठीक है, n इवन और n ऑड लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉमन लोग कितने बार? 2, एक तो ये है, इसमें से एक दो आएगा, इसमें से एक दो आएगा, कितनी बार? n बार लिखा हुआ है, तो 2 की पावर क्या लिख लेंगे? n इंटू, तो बचेगा क्या? यहाँ n बचेगा, फिर इसमें से दो कॉमन लोगे तो यहाँ n, यहाँ 1 बचेगा, तो n माइनस का 1, फिर n माइनस का 2, यहाँ से लोगे 2 तो n माइनस 2, ऐसे ही करते करते n माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ 2 इंटू 1 ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। और इसके लिए क्या होगा? देखो इसको ऐसे ही लिख लोगे 2n माइनस का 1 इंटू का ऐसे 2n माइनस 3 डॉट डॉट करके लिख लेंगे 5 3 इंटू में है 1, और इसको ऐसे बंद कर लेंगे, और पूरे का बटा क्या लिखेंगे? n फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल इधर क्या होगा? x के पावर n। और देखो हम लोग पढ़े हैं कि n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट जो होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है जो, वो n फैक्टोरियल के इक्वल होगा। देखो क्या लिखा हुआ है? n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट डॉट करके 2 इंटू 1 तक गया, तो ये क्या लिखा हुआ है? एक्चुअली n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल। तो ये एक n फैक्टोरियल, एक n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको एक स्टेप में लिख लेंगे क्योंकि जगह नहीं यहाँ पे। तो देखो ये पूरा n फैक्टोरियल लिखा था, ये पूरा एक फैक्टोरियल से एक फैक्टोरियल कट गया। अब इधर क्या मिला? देखो इसको लिख लेते हैं, या तो पहले इसको भी लिख लेते हैं हम, ठीक है ना? 1 3 5 या ऐसे करके, तो लिखेंगे क्या? 1 3 5 डॉट डॉट करके कहाँ तक? 2n माइनस 1 हो गया, ये वाला बच गया। ठीक, क्योंकि प्रोडक्ट है, चाहे इधर से करो चाहे उधर से, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, और यहाँ क्या मिल गया? इंटू 2 के पावर n, ये क्या लिखा हुआ है? x के पावर n। अब पूरे का बटा क्या लिखा हुआ है? इधर एक n फैक्टोरियल कट गया तो n फैक्टोरियल बचा है, यही हो गया। ठीक है, यही हमारा प्रूव्ड हो गया। पहले इसको अच्छे से लिखेंगे, समझ में आ जाएगा और अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको नोट कर लें। इसको रफ कर लेते हैं और उसके बाद आगे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म पे। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उसमें से कुछ लोग हट जाते हैं। हमारा सड़कों पे। चलो तो आइए देखते हैं हम लोग, मिडिल टर्म का एक सवाल है उसको देख लेते हैं। बोले फाइंड द मिडिल टर्म
फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, क्या है पहला सवाल इसमें है 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 के पावर 7 लिखा हुआ है। ठीक है, देखो पावर, सबसे पहले मिडिल टर्म लिखने के लिए बोले तो जो भी हमको अलजेब्रिक इक्वेशन दिया उसका पावर देखते हैं कैसा लिखा हुआ है। ठीक है, इवन है कि ऑड है, पावर कैसा लिखा हुआ है 7 कैसा है, ऑड है। ऑड है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसा होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसा होगा, इवन होगा। ठीक है, क्योंकि 7 में एक ऐड करोगे n+1 होता है, 7 + 1 = 8 कैसा हो जाएगा, इवन हो जाएगा। जब इवन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म तो इसके 2 मिडिल टर्म निकल के आते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो पहले मिडिल टर्म देख लेते हैं। मिडिल टर्म या तो इसके बेसिस पे निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं देखो, या इसके बेसिस पे निकालते हैं। तो मिडिल टर्म कौन कौन सा होगा, देखो पहले इसको करेंगे, या एक टोटल ऐसा लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे 8 में 4 2 का डिवाइड कर देंगे, एक तो ये टर्म आएगा और दूसरा टर्म क्या आएगा, एंड 8/2 तो लिखोगे, एक और ऐड कर दोगे। ठीक है, यानी डिवाइड करो, कौन सा फोर्थ टर्म आ रहा है एक, एंड कौन सा टर्म आएगा, ये 4 और एक मिलके फिफ्थ टर्म आएगा। फोर्थ और फिफ्थ टर्म कैसे होंगे, इसके मिडिल टर्म होंगे। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ टर्म क्या होंगे, मिडिल टर्म। अब इसको निकाल के बताना भी है, यानी T4 एंड T5 को हमको निकाल के बताना है इसके मिडिल टर्म। ठीक है, तो T4 हम जनरल टर्म हम लिख लेंगे तुरंत, r+1 = NCR, a के पावर n माइनस का r, b के पावर क्या होता है r, ये जनरल टर्म हो गया। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे बनाएंगे, हमको T4 निकालना है तो r की वैल्यू क्या रखेंगे, 4 हो जाए, यानी r की वैल्यू 3 रखोगे, 3 में एक ऐड करो क्या मिलेगा 4। तो एक T4 निकालना है और एक क्या करना है T5 निकालना है, एक जगह r की वैल्यू क्या रखना होगा 4। अब यहाँ से हम कंपेयर कर लेते हैं, a की वैल्यू क्या दिख रहा है, a की वैल्यू 3 दिख रहा है, और b की वैल्यू क्या बता रहा है -x³ बटा कितना है 6, और n की वैल्यू कितना दिख रहा है, n की वैल्यू क्या है 7 है। ठीक है, तो अब क्या करें, इसमें उठा के रख लेते हैं, पहले कौन सा टर्म निकालते हैं T4 को क्या लिख लेंगे T3 + का 1 लिख लोगे इसे। r की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे r की वैल्यू क्या मिलेगा 3 ही है। ठीक है, तो इस वाले के लिए अगर T4 निकाल ले हो तो r की वैल्यू इसमें कितना रखोगे 3 रखोगे, तो यहाँ पे रख लो, तो T4 हो गया, n की वैल्यू क्या है 7c3 इंटू a की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू 3 दिख रहा है तो यहाँ पे लिखोगे 3, फिर पावर n माइनस r, n की वैल्यू कितना दे रखा है 7, r की वैल्यू क्या है इधर 3, 7 माइनस का 3 इंटू, अब देखो b की वैल्यू क्या लिखा -x³/6, -x³ के पावर कितना है ये 3, तो यहाँ लिख लोगे 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो लिखें 7c3 इंटू, ये देखो 3 की पावर 7 में से 3 निकल जाएगा 4, यानी 3 की पावर क्या हो गया 4 इंटू, ये क्या है देखो माइनस संख्या कोई लिखा उसका पावर अगर ऑड लिखा हो तो फाइनल आंसर में क्या आएगा, एक्स्ट्रा नेगेटिव है तो नेगेटिव पहले निकाल लेते, फिर क्या मिलेगा यहाँ x³ का फिर क्या मिलेगा क्यूब, फिर नीचे भी क्या है 6 का क्यूब मिलेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, -7c3 की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 की पावर 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 पावर 4 में 3 इंटू 3 इंटू 4 टाइम, और ये देखो पावर का पावर लिखो आपस में मल्टीप्लाई, 3 3 कितना हो गया 9, और ये क्या मिलेगा 6 की पावर 3, तो ये कौन सा टर्म हो गया T4 हो गया। ठीक है, ये फोर्थ टर्म हो गया, और इसका फिफ्थ टर्म निकालना है यानी T5 निकालना है, तो r की वैल्यू क्या लिखेंगे 4 + का 1। ठीक है, r की वैल्यू यहाँ क्या लेंगे 4, फिर से वही देखो n की वैल्यू तो 7 ही रहेगा, तो 7c4 इंटू, फिर क्या लिखना है a की वैल्यू क्या है 3, फिर क्या लें 7 में से 4 को घटाना है इंटू, माइनस b की जगह x³/6 की पावर क्या लिखना है, यहाँ 4 है तो 4 लिख लोगे। ठीक है, अब देखो ये तो 7c4 ऐसे लिख लो, ये क्या हो जाएगा 3 के 7 में से 4 जाए कितना मिलेगा 3, तो 3 की पावर कितना हो गया 3 इंटू में, फिर देखो अगर नेगेटिव संख्या के पावर अगर इवन यानी सम संख्या लिखा हुआ है तो नेगेटिव कैसा बन जाता है पॉजिटिव, तो नेगेटिव को खत्म कर देंगे तो क्या x का क्यूब के पावर कितना मिल गया 4/6 के पावर भी कितना हो जाएगा 4। ये कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि हमको पता है a बटा b की पावर 4 लिखा हुआ है, इसको a की पावर 4 b की पावर 4 लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग इंडिसेस में ऐसा रूल पढ़े हैं। ठीक है, तो ऐसा हो गया, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे 7c4, यहाँ 3 की पावर 3 हो गया इंटू, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, 4 3 कितना होगा 12, और 6 की पावर 4, ये कौन सा हो गया T5, यानी 2 मिडिल टर्म हो गए, तीसरा और चौथा और पांचवा,
तो पांचवा ये हो गया और चौथा वाला ये हो गया, दो मिडिल टर्म निकल गए। ठीक है, तो मिडिल टर्म के ऐसे सवाल लगते हैं, तो आप लोग क्या करें, इसको नोट करें, समझें और आगे भी ट्राई करते रहें सवाल ऐसे। ठीक है।